हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हम 92 पर। दोस्तों आज की वीडियो है दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस और इसके मनाए जाने का कारण। ठीक है, इसका पार्ट 2 है। आइए देर न करते हुए देखते हैं जो है। देखिए दोस्तों क्या है। फर्स्ट 10 जनवरी को है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, 14 सितंबर। देखिए 1949 को हिंदी को राजभाषा की दर्जा दिया गया। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखिए पहली राजभाषा का दर्जा पाने वाली भाषा हिंदी है और दूसरी उर्दू। दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सेकंड पे जाते हैं। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी 28 फरवरी 1930। 28 फरवरी 1930 को वैज्ञानिक सी रमन को रमन प्रभाव खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार को मिलने की खुशी में या इस पुरस्कार के मिलने की वजह से ठीक है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थापना हुई। पुरस्कार मिलने की वजह, रीजन था इसका। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों इसकी स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि इस दिन जो है WHO की स्थापना हुई थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के कारण जो है विश्व स्वास्थ्य जो है दिवस की स्थापना हुई क्योंकि इस दिन जो है WHO की स्थापना हुई थी। ठीक, WHO की स्थापना के कारण हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस। देखिए इसको समझते हैं दोस्तों, बढ़िया से समझते हैं। देखिए लिखा क्या है? ओजोन संरक्षण दिवस। देखिए क्या रीजन है इसके मनाए जाने का। देखिए सबसे पहले पृथ्वी का फर्स्ट लेयर को कहते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। सेकेंड लेयर आती है दोस्तों समताप मंडल। क्या आती है? समताप मंडल। समताप मंडल में दोस्तों 15 से 30 किलोमीटर, किससे? 15 से 30 किलोमीटर क्या होता है? एक ओजोन लेयर है। क्या है? एक ओजोन लेयर है। उसमें क्या हो गया दोस्तों? होल हो गया। क्या हो गया? होल हो गया। और जिससे जो है देखिए होल होने का यानी उसमें छेद हो गया। एक शुद्ध भाषा में छेद हो गया। अब जब भी कहीं छेद होता है तो जो भी चीज़ उसमें रहती है या ऊपर रहती है उसके, वो चीज़ उसको क्रॉस करने लगती है, आने लगती है, बाहर गिरने लगती है। तो सेम यही चीज़ हुई कि सूर्य की जो है अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनी किरणें, ठीक है, जो कि हानिकारक होती हैं, उस छेद से होकर, उस होल से होकर पृथ्वी तक पहुंचने लगी। अब वो किरणें इतनी हानिकारक है दोस्तों जिसके कारण स्किन कैंसर होती है। क्या होती है? स्किन कैंसर। क्या होता है? स्किन कैंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो समताप मंडल है इसमें जो ये जो आपकी ओजोन लेयर थी 15 से 30 किलोमीटर है, इसमें होल हुआ। ठीक है, तो बहुत सोचनीय ये मुद्दा बन गया दोस्तों। ठीक है, तो इस परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, कब हुआ ये जो है ये प्रोटोकॉल कब हुआ? 16 सेप को। और जो दोस्तों 1987 ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1986 को हुआ। कब हुआ? 16 सितंबर 1986 में जो है सम्मेलन हुआ, जिसके कारण इस सम्मेलन का मुद्दा यही था ओजोन परत का संरक्षण। इसलिए जो है ओजोन संरक्षण दिवस को 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है क्योंकि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका मुद्दा यही था ओजोन संरक्षण, जो कि 16 सितंबर 1987 में जो है इसका सम्मेलन हुआ। इस दिन की घोषणा हुई, ओजोन संरक्षण दिवस की घोषणा हुई। ठीक है दोस्तों, ये जो होल था वो आर्कटिक के
ऊपर उत्तरी ध्रुव पर था। जो होल था क्या था, आर्कटिक के उत्तरी ध्रुव पर था दोस्तों। और अब बातें ऐसी हो रही है, वैज्ञानिकों से के द्वारा कहा जा रहा है कि अब ये ओजोन लेयर का जो छिद्र था, होल था, अब जो है समाप्त हो गया, यानी बंद हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। क्या है, विश्व शौचालय दिवस, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा रह चुका है दोस्तों। इससे संबंधित एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था दोस्तों ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा। क्या था, ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो है जो था आपका विश्व शौचालय दिवस, जब भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में, कब, 2014 में एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन। क्या था, स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान। क्या था, मिशन या अभियान, बोथ आर सेम। ठीक है, तब दोस्तों इस दिवस की स्थापना हुई थी। इसका मेन मुद्दा था कि राज्यों को खुले में शौच से मुक्त बनाना। ठीक है, राज्यों को खुले में शौच से मुक्त बनाना। अभियान कौन सा चला था, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, जिसकी वजह से जब ये चला शुरू हुआ 19 नवंबर को, तो तब से जो हम लोग इसको विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, एकमात्र राज्य कौन सा, एकमात्र राज्य हमारा सिक्किम जो है दोस्तों, कौन, सिक्किम, पूर्ण रूप से जो है खुले में शौच से मुक्त हो गया है। क्या है, पूर्ण रूप से सिक्किम जो है खुले में शौच से मुक्त राज्य हमारा घोषित हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर मृदा संरक्षण दिवस। मृदा संरक्षण, जैसे ओजोन संरक्षण था दिवस, वैसे ही मृदा संरक्षण यानी मिट्टियों का बचाव, कटाव से बचाव, जो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं पहले अनउपजाऊ होती जा रही थी, उनका कटाव हो रहा था, बहुत सारे रीजन थे इसके पीछे। उसको बचाने के लिए क्या हुआ, मृदा संरक्षण जो है दिवस रखा गया। उस दिन के दिवस रखने का तात्पर्य ये होता है कि जो भी टॉपिक है दिन का, उस दिवस को रखने का, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, लोग उसको जाने, उसको समझे और उसको जो है उसको संरक्षित करें। देखिए, 5 सितंबर को मनाया जाता था, 5 सितंबर। ठीक है, ठीक है, संरक्षित करने के लिए, मृदा संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया जिसका इंग्लिश में नाम था सॉइल हेल्थ केयर। ठीक है, इसकी थीम क्या थी दोस्तों, थीम थी स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा स्वस्थ पृथ्वी। ठीक, तो खेतों में हरियाली रहेगी, यानी मिट्टी को अनउपजाऊपन से बचाना, मिट्टी को कटाव से बचाना। अगर सारी चीज़ें ध्यान में रख के अगर हम रखें तो हमारी पृथ्वी स्वस्थ रहेगी, तो हमारे खेतों में जो है फसल की उत्पादकता बहुत अधिक रहेगी। क्या लिखा है, स्वस्थ धरा खेत हरा, मतलब थीम थी। ठीक, स्क्रीन छोटी है दोस्तों, नहीं तो हर एक चीज़ों को लिख के बताते, जितनी हो सकती है उतना बताते भी हैं और लिखते भी हैं जितना पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत अभियान। देखिए दोस्तों, इसको स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गांधी जी के जन्मदिवस के दिन पर प्रारंभ किया था। ठीक है, तो दोस्तों, भारत को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने के लिए इस अभियान का जो है प्रारंभ किया गया। दोस्तों, ये अभियान जो है 2014 से लेकर 2 अक्टूबर 2014 से 2019 तक चला दोस्तों। प्रधानमंत्री द्वारा जो है संचालित किया गया ये अभियान है 19 तक। ठीक है, अब ये बता दिया जाए, जब 2 अक्टूबर की बात आती है तो आप जानते हैं कि इस दिन को गांधी जी का बर्थ हुआ था। ठीक है, गांधी जी का बर्थ हुआ था जी, क्या, 2 अक्टूबर 1869 को। और गांधी जी की डेथ कब हुई थी दोस्तों, डेथ हुई थी उनकी, डेथ हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, 30 जनवरी। कब हुई थी, 30 जनवरी, कब, स्वतंत्रता के 1 साल बाद 1948 में। कब, 1948। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है,
10 दिसंबर 1948 दोस्तों, 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को देखिए मानवाधिकार घोषणा पत्र का अधिकार घोषणा पत्र को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा से पारित हुआ। इस दिन को मानवाधिकार घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनओ द्वारा पारित हुआ दोस्तों। ठीक है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। क्या 1945। देखिए मानवाधिकार जो आयोग है, समझिएगा दोस्तों, मानवाधिकार आयोग। ठीक है, पहले तो ये देखिए कि ये 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार घोषणा पत्र मानवाधिकार घोषणा पत्र जो है क्या हुआ, यूएनओ से पारित हो गया, इसलिए हम लोग इस दिन को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस। देखिए यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, ठीक है दोस्तों। जो दूसरी आवाज़ें जा रहे हैं उसके लिए हमें खेद है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खेद है। इसका जल्दी जो है कोई ना कोई इंतज़ाम तो करना ही दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, मानवाधिकार आयोग भी है, इसके साथ साथ मानवाधिकार आयोग भी है। देखिए क्या है, मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग दोस्तों, ये 10 दिसंबर को तो मानवाधिकार आयोग जो थी मानवाधिकार, ये जो शोर कम नहीं होने वाला है, बड़ी समस्या है। हम खुद बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में इफेक्ट होता है। देखिए मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। मानवाधिकार आयोग अलग है दोस्तों, मानवाधिकार दिवस जो है दूसरा है 10 दिसंबर 1948। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों चारों समझ लीजिए पूरा टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 मई, ठीक है, 22 मई जैव विविधता दिवस। क्या मनाया जाते हैं इस दिन, जैव विविधता दिवस। देखिए दोस्तों, जैव विविधता दिवस के बारे में इस बारे में जो है बातें कर लेते हैं। देखिए अब सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वन क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे अधिक जो है जैव विविधता अमेजन वन क्षेत्र वन में पाया जाता है। ठीक है, क्षेत्र में क्यों पाया जाता है, वहाँ पे सेलवास घास का मैदान है, वन है। ठीक है, सेलवास अमेजन वन में। ठीक है, अधिक जैव विविधता का कारण है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा अमेजन की बात आई है हमारे इसमें देखिए विश्व का 20% ऑक्सीजन हमें ये देता है। 20% ऑक्सीजन कौन देता है, अमेजन वन देता है। ठीक है, इसलिए इसे लंग्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन। ठीक है, विश्व का फेफड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7 दिसंबर सशस्त्र बल झंडा दिवस। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। ठीक है, देखिए इस 7 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, सेना के तीनों झंडे को शामिल किया गया। सशस्त्र बल झंडा दिवस में सेना के तीनों जो है झंडों को शामिल किया गया है। किस किस झंडे को, देखिए तीनों झंडा, आर्मी है सबसे ऊपर, आर्मी, नेवी और दोस्तों एयरफोर्स, इन तीनों के झंडे को मिलाकर सशस्त्र बल झंडा दिवस का झंडा बना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को मनाते हैं। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है,
इंटरनेशनल लिटरेसी डे, देखिए 5 जून को सभी जानते हैं पर्यावरण दिवस, ठीक है, पर्यावरण दिवस। चलिए थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, मनाए जाने का कारण तो ठीक है, बात कर लेते हैं। देखिए 2018 में इस दिवस की मेजबानी की थीम 2018 की थी पर्यावरण दिवस की, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, यानी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2019 में मेजबानी की चाइना ने और थीम थी बीट द एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन को हराना है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है, ठीक है, इसकी थीम रह चुकी है। 19 की थी वायु और जो 18 की थी प्लास्टिक। देखिए दोस्तों, इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा, यानी पर्यावरण दिवस को मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के ने पर्यावरण के प्रति, ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी स्थापना की, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, यूएनओ, ठीक है। चलिए 3 मई प्रेस फ्रीडम दिवस, जिसमें भारत की रैंक है दोस्तों 142। प्रेस फ्रीडम डे जिसमें भारत की रैंक है 142 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों पहले ये समझिए, जितना पीछे इसमें रैंकिंग जाएगी भारत की, उतना ही भारत में भ्रष्टाचार और जो फ्रीडम जो होती है, प्रेस फ्रीडम जो होती है दोस्तों, इसमें आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जो है सच्चाई का साथ देने के लिए, सच्चाई बोलने, किसी के प्रति भी जो चीज़ें होती, जैसे कि अगर हम एक रिपोर्टर है, हमें लेना है प्रधानमंत्री का इंटरव्यू, तो ऐसा ना हो कि हम उनके फेवर की बातें करें, उन्होंने बस उनकी चापलूसी करते जाए, नहीं, उन्होंने जो किया, उन्होंने नहीं किया, जो नहीं किया है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे, उन्होंने क्या करने के वादे किए थे वो नहीं किए, क्यों नहीं किए, मतलब ये है कि आप उनकी कमियों को उसमें दिखाएं, ना कि वो प्रधानमंत्री एज ए प्रधानमंत्री आप उनकी रिस्पेक्ट में चापलूसी में लग जाएं। अब वहीं पे जो है ये कहीं ना कहीं ये जो प्रेस फ्रीडम जो है दिवस की घोषणा हुई थी, ये कहीं ना कहीं उसका हनन है, ठीक है, ठीक है। मीडिया आजकल बहुत ही, क्या बताया जाए, मीडिया का रोल तो बहुत बड़ा था, लेकिन अभी धीरे धीरे सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 142, यानी पहले की अपेक्षा उसकी रैंक पीछे गई है दोस्तों, आगे रहती तो ज़्यादा अच्छा होता। 30 मई को दोस्तों गोवा का स्थापना हुआ था, गोवा जो है की स्थापना हुई थी, गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था 30 मई को, गोवा।